वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम बात करने वाले हैं इस हायर के वॉशिंग मशीन के पीसीबी के बारे में। ये हायर की पीसीबी हमारे टॉप लोड वॉशिंग मशीन के में लगता है और ये हमारे यहाँ पे देखेंगे 6 बटन दिए हुए हैं, बट इसमें 4 ही बटन हमारे काम करते हैं, 1 2 3 4, और ये जो 2 बटन है हमारी एम्प्टी रहेंगी। साथ ही इसमें हम बात करने वाले इसमें किस तरह से इसके प्रोग्राम को चेक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ एक जैक है, ये जो सारे सॉकेट्स हैं, सॉकेट्स का क्या काम है, कौन से सॉकेट्स में कौन सी वायर लगती है, किसका फंक्शन का काम करता है, मोटर का इनलेट का कौन सा जैक है, फिर आपकी डोर स्विच की प्रेशर स्विच की कौन सी लाइन है, सब कुछ आज इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे इस पीसीबी में आने वाले एरर कोड के बारे में। और उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पीसीबी हैक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें और वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पीसीबी में टोटल 6 जैक्स दिए हुए हैं, सॉकेट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 और ठीक 3 सॉकेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें इसमें सप्लाई, पावर सप्लाई, हमारी मेन पावर सप्लाई कहाँ पर देनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे पीसीबी के अंदर यहाँ पे हमारा एमओवी लगा हुआ है। इस एमओवी का जो दोनों पिन है हमारे जिस सॉकेट के पिन पे आएगा वहाँ पे हमें सप्लाई देना है। सबसे पहले मैं आपको मेन सप्लाई किस तरह से आपको जानना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा एमओवी दे रखा है, एमओवी अभी हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हम मल्टीमीटर ले लिए हैं, मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे रख लेंगे और उसके बाद एमओवी का देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा एमओवी दे रखा है और सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी का कंटिन्यू बीप आ रहा है, हमें एक यहाँ पे आ गया और ये हमारा दूसरा सिरा है, यहाँ पे भी देखेंगे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पावर सप्लाई है, हमारा ये पावर सप्लाई का जैक है। अब हम इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमारा ये मेन सप्लाई है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने ये रेड कलर का यहाँ पे देखेंगे क्रोकोडाइल क्लिप लगाया हुआ, ये जो हमारा होगा फेज होगा और ये हमारा न्यूट्रल होगा। ये हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। और उसके बाद आप देखेंगे, अब हम एक बार चालू कर देते पीसीबी को, देखेंगे अब ये हमारा पीसीबी चालू हो गया। इससे हमें पता चल गया ये हमारा पावर सप्लाई का जैक है। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 और जैक दिए हुए हैं, यहाँ पर एक जैक है, सॉकेट है और एक सॉकेट यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइक लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी नीचे भी सब ट्रांजिस्टर वगैरह दिए गए हैं, मॉसफेट वगैरह दिए गए, जो भी है यहाँ पे। ये जो होता है हमारे इस मोटर को, इनलेट को और ड्रेन को चलाने का काम करता है। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा मोटर का, ड्रेन का और इनलेट का सॉकेट है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 सॉकेट और दे रखे हैं। इसमें से अभी एक हमारा प्रेशर स्विच का होगा और 2 हमारे होंगे डोर स्विच के। हायर में कभी भी हमारे 2 डोर स्विच दिए होते हैं, एक प्रेशर स्विच का और 2 डोर स्विच का। अब हमें ये जानना है कि हमारी मोटर की सप्लाई कौन सी होगी इनमें से। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक हमारा ट्रैक दे रखा है और ठीक यहाँ पे भी हमारा एक ट्रैक दे रखा है। और यहाँ पे हम ट्रैक की जो बीच की पिन होगी हमारी उससे, और मीटर को आप कंटिन्यूटी मोड पे रख लें। और अभी आप देखेंगे ये ट्रैक का जो बीच का पिन है, यहाँ से आप देखिए ट्रैक का जो बीच का पिन है हमारे इस सॉकेट के इस साइड के पिन पे जा रही है। इससे पता चल रहा है कि हमारा ये मोटर का पिन है। उसके बाद ठीक यहाँ पे भी हमें ट्रैक के बीच के पिन को पकड़ना है और यहाँ पे चेक करना है। जिस पे भी हमारा बीप का साउंड आएगा वो हमारा मोटर का, ट्रैक का जैक होगा, जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का काम करता है। ये हमारे दोनों, ये और एक ये हमारा मोटर का लाइन हो गया, ये इस कॉर्नर का पिन और ये सॉकेट के इस कॉर्नर का पिन, ये हमारा
मोटर का लाइन हो गया, जिससे हमारी वॉश के टाइम दोनों साइड मोटर घूमती है। अब उसके बाद बात करेंगे हम इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 2 सॉकेट दे रखा हुआ है, 3 सॉकेट है यहाँ पे। यहाँ पे आप जो ब्लू सॉकेट देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्लू सॉकेट होता है हमारा प्रेशर स्विच का होता है, वाटर लेवल सेंसर का जैक होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 2 डोर स्विच का जैक दे रखा है। ये हमारे हायर की पीसीबी में 2 डोर स्विच होते हैं, यहाँ पे एक डोर स्विच और यहाँ पे हमारा ये डोर स्विच है। और यहाँ पे जो हमें जो डोर स्विच पे वोल्टेज देखने को मिलेंगे, हमें 5-5 वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम पीसीबी को ऑन करते हैं और डोर स्विच पे बनने वाले वोल्टेज को मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा प्रेशर सेंसर है, वाटर लेवल सेंसर है। और हायर में जो हमारा इस मॉडल में जो हमारा प्रेशर सेंसर वाटर लेवल सेंसर लगता है 2 पिन का लगेगा। और हम इसे प्रेशर स्विच को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा जो एरर है एरर ना आए। अब हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम पीसीबी को एक बार चालू करेंगे, यहाँ पे रख के हम ये मीटर को भी रख लेते हैं और पीसीबी को हम चालू करेंगे ताकि किसी तरह का कोई भी एरर ना आए। ये हमारा चालू हो गया और मीटर को हम डीसी रेंज पे रख के डोर स्विच पे बनने वाले वोल्टेज को चेक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी डोर स्विच पे यहाँ पे हमें 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक यहाँ पे भी हमें उतने ही वोल्टेज देखने को मिलेंगे, 5-5 वोल्ट। तो ये हमारी डोर स्विच का कनेक्टर हो गया। हायर के ज़्यादातर मॉडल में आपको जो हमारा प्रेशर स्विच का कनेक्टर होता है ब्लू सॉकेट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर का सॉकेट है। हायर के ज़्यादातर पीसीबी में हमें अगर इस तरह का पैटर्न है तो आपको ब्लू कलर का जो सॉकेट होगा हमारा डोर स्विच का प्रेशर स्विच का सॉकेट होगा। बाकी के जो 2 बचे हैं हमारे डोर स्विच के होंगे। अब हम एक बार इसमें अब हम चेक करेंगे कि अगर जैसे कि आपका यहाँ पे पीसीबी डेड कंडीशन में आता है, एक प्रॉब्लम आता है कि हमारा पीसीबी डेड कंडीशन में आता है, तो उस केस में क्या करना है, आपको सबसे पहले इस डोर स्विच के ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं कि हमारे 5-5 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपके वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पे 5-5 वोल्ट, तो इस पीसीबी के अंदर यहाँ पे ठीक नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर का हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है। तो आपको क्रिस्टल चेंज करके देखना है। अगर हमारे यहाँ पे 5-5 वोल्टेज बन रहे हैं और डेड कंडीशन में है तो आपको ये क्रिस्टल चेंज कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे 5-5 वोल्ट इस पीसीबी के इस दोनों डोर स्विच पे अगर 5-5 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो आपको ये जो हमारा मेन पावर सप्लाई का जो सेक्शन है इस साइड आपको इस ट्रांसफार्मर को चेक करना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हमारा 7805 हमारा रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है। इस रेगुलेटर आईसी पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं बन रहे हैं या नहीं। रेगुलेटर आईसी की जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमें 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम इस पीसीबी में सबसे पहले अब हम इसमें प्रोग्राम चेक करेंगे कि प्रोग्राम किस तरह से इसमें चेक की जाती है। आपको प्रोग्राम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रेशर स्विच आपको कनेक्ट करना होगा। ये आपका प्रेशर स्विच कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो दोनों आपको जैक दिख रहे हैं ये हमारी डोर स्विच को डायरेक्ट करना होगा। इसमें हम 2 वायर का टुकड़ा लेके इसमें हम कनेक्ट कर देंगे, दोनों सिरों पे हम लगा देते हैं और डोर स्विच को हम डायरेक्ट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो फॉल्ट ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। और हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे। हमारी दोनों डोर स्विच अब कनेक्ट हो गई है, प्रेशर स्विच कनेक्ट हो गई है। और प्रोग्राम चेक करने के लिए हम एक बल्ब का सहारा लेंगे, ये आपको दिखाने के लिए है वीडियो में कि किस तरह से चेक कर रहे हैं। ये हम बल्ब ले लेंगे और बल्ब को फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि बल्ब का जो हमारा एक सिरा होगा, यहाँ पे देख रहे 2 सिरे हैं, एक सिरा को हम इस न्यूट्रल से अटैच कर देंगे, यहाँ न्यूट्रल से हम जोड़ देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ये दूसरा सिरा बच गया। अब सबसे पहले हम पीसीबी को
चालू करेंगे, पीसीबी को ऑन करें, पीसीबी को चालू करें, फिर उसके बाद पीसीबी को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही जैसे कि मैंने आपको साइड की दोनों पिनें बताई थी हमारे मोटर की है, आप देखेंगे कि बल्ब दोनों साइड ग्लो कर रही है। ये अभी हमारा ये इनलेट चालू हो गया है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ, पीसीबी को ऑन किया और पीसीबी को चालू किया। सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई आया, फिर आपका एक बार यहाँ पे सप्लाई आएगा। ये हमारा मोटर का जो फर्जी साइकिल होता है, फर्जी मोड होता है, वो चालू हुआ है। उसके बाद ठीक हमारा ये इनलेट चालू हो जाएगा। ये हमारा इनलेट का सप्लाई है। अब हम इसमें स्पिन मोड को चेक करेंगे कि स्पिन मोड को किस तरह से हमें चेक करना है। ये हमारा वाटर लेवल का बटन है, उसके ठीक बाजू में हमारा ये प्रोग्राम बटन है। प्रोग्राम बटन पे हम दबाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 06, यहाँ पे आप देख रहे हैं 06 जो है इसका स्पिन साइकिल का मोड है। अब हम पीसीबी को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है। ये जो सप्लाई है हमारी ड्रेन की सप्लाई है। यहाँ पे देखेंगे ये डीडी लिख के आ रहा है इस पे, ये कोई एरर नहीं है। ये डीडी मतलब ड्रेन का सप्लाई का है, इसलिए हमें डीडी दिखा रहा है। यहाँ पे हमें ड्रेन की सप्लाई आ गई। ठीक थोड़े टाइम बाद हमारी ये देखेंगे यहाँ पे हमें स्पिन की सप्लाई देखने को मिल रही है। ये हमारी स्पिन की सप्लाई है जो हमारे ब्लू सॉकेट के यहाँ के पिन पे आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा नंबर भी डाउन हो रहा है और ये हमारी स्पिन साइकिल चालू है। ये हमारी स्पिन की साइकिल थी जिसमें हमें अभी कंटिन्यू सप्लाई देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे इसमें आने वाले फॉल्ट के बारे में। अगर आपकी मोटर वन साइड डायरेक्ट हो जाती है या किसी भी तरह से आपका मोटर एक साइड चल रहा है, एक साइड नहीं चल रहा है, तो आपको इन दोनों ट्रैक को चेक करना है। अगर उसके बाद अगर आपका जैसे इनलेट वॉल नहीं चालू हो रहा है या इनलेट वॉल डायरेक्ट है, तो आपको यहाँ पे लगा एक अंदर, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी एक हमारा ट्रैक जैसा ट्रांजिस्टर या ट्रैक जो भी आप बोल सकते हैं वो लगा है, उसे आपको चेक करना है। और ड्रेन के लिए यहाँ पे दे रखा है, उसे चेक करना है। दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे दे रखा है, उसे आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये हमारा हो गया, इसको किस तरह से टेस्टिंग की जाती है पूरी पीसीबी को, ये हो गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें आने वाले जो एरर कोड हैं, एरर कोड क्या होते हैं, उसका पीछे का रीज़न क्या होता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जैसे कि आपको वॉश साइकिल चेक करना है इस पीसीबी में, तो इस तरह से आप प्रेशर स्विच में एक हमारा ये जो पाइप है, प्रेशर स्विच का पाइप अटैच कर ले, पीसीबी को ऑन करें और चालू करें। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी ड्रेन को सप्लाई, यहाँ पे हमारी ड्रेन को सप्लाई आ रही है। फिर आप इस पाइप में आप फूंक मारिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमारा सप्लाई कट हो गया। अब ये जो सप्लाई है हमारी वॉश की सप्लाई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फिर से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइड और यहाँ पे एक साइड जो है, ये जो सप्लाई आ रही है हमारी वॉश की सप्लाई है। आपको इनलेट चालू होने के बाद इस प्रेशर स्विच के पाइप में आपको फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद जैसे ही हमारा ये आप देखेंगे इनलेट वॉल कट होगा। इनलेट वॉल का सप्लाई जैसे ही कट होगा आपको दोनों साइड यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगा। इसी तरह आप साइड पे भी अगर आपका वॉश नहीं चल रहा है तो फूंक मार के आप पीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं। और अब हम एरर कोड के बारे में बात करेंगे। इसमें जो एरर कोड आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पीसीबी में आने वाले कॉमन एरर के बारे में। सबसे पहला एरर होता है इस हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन के पीसीबी में E6 और FA एरर। E6 या FA एरर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो एरर होता है हमारे इस वाटर लेवल सेंसर और इस प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका प्रेशर स्विच खराब हो जाएगा, आपकी अगर ये पाइप कहीं से एयर लीक होगी तो आपको E6 एरर देखने को मिलेगा। अगर ये हमारा प्रेशर स्विच सही से काम नहीं करेगा तो आपको E6 FA एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा E2 एरर। हायर के टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर आपको E2 एरर देखने को मिल रहा है तो ये आपकी डोर स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे 2 डोर स्विच दे रखे हैं, दोनों डोर स्विच को आपको डायरेक्ट करके चेक करना है। और
उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आपका E2 एरर कभी भी आएगा तो आप स्पिन साइकिल चलाएंगे। स्पिन साइकिल में जैसे ही आपका पानी ड्रेन आउट होगा, जैसे ही आपका ड्रम का सारा पानी निकल जाएगा, उसके बाद ही आपको E2 एरर शो करेगा। स्पिन चलने के ठीक पहले आपको E2 एरर शो करेगा। ये इस तरह का एरर अगर आपको दिख रहा है, मतलब कि आपका ड्रेन होने के बाद एरर आ रहा है, तो वो 95% आपका डोर स्विच का ही प्रॉब्लम होगा, चाहे वो कोई भी मशीन हो टॉप लोड की। ड्रेन होने के बाद अगर कोई एरर आ रहा है तो आपको डोर स्विच डायरेक्ट करके देखना है। उसके बाद एक आता है हमारा E1 एरर आता है हायर के पीसीबी में, हायर के टॉप लोड वॉशिंग मशीन में। E1 एरर जो आता है हमारा ड्रेन का प्रॉब्लम होता है। अगर आपका ड्रेन मोटर काम नहीं कर रहा है, या पानी प्रॉपर नहीं निकल रहा है, या पानी काफ़ी स्लो निकल रहा है, तो आपको E1 एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद हायर के टॉप लोड में E3 एरर देखने को मिलेगा। E3 एरर जो होता है हमारा अनबैलेंस का होता है। अगर आपकी मशीन अगर अनबैलेंस हो रही है, अगर हमारी मतलब मशीन दोनों साइड टकरा रही है, या आपका कपड़ा एक साइड हो रहा है, तो आपको अनबैलेंस का एरर E3 शो करेगा। उस केस में आपको सस्पेंशन, चारों सस्पेंशन चेंज करके देखना है, चेक करना है आपका सस्पेंशन खराब तो नहीं है। और अगर कपड़ा एक साइड है तो भी हमें इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक एरर आता है हमारा E4 का एरर आता है। E4 का एरर जो होता है हमारा पानी का जो प्रेशर होता है, जो इनलेट वाल्व पानी का प्रेशर खींचता है, अगर वो काफ़ी स्लो रहेगा, टाइम पे अगर हमारा ड्रम फिल नहीं होगा, ये जो एरर होगा E4 का एरर आपको ज़्यादातर वॉश होने के बाद देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका रिंस का साइकिल चालू होगा, उसी टाइम पे आपको E4 का एरर देखने को मिलेगा। E4 एरर तब आएगा जब एक टाइम होता है पानी फिल होने का ड्रम में, अगर उतने टाइम के अंदर अगर हमारा पानी फिल नहीं हो रहा है ड्रम में, या पानी काफ़ी स्लो ले रहा है, बहुत ही स्लो ले रहा है, तो हमें E4 एरर शो करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, एक हमारा F2 एरर होता है। F2 एरर होता है हमारा ओवरफ्लो का प्रॉब्लम का एरर होता है। अगर आपके कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो, हायर हो, सैमसंग हो, LG हो, कोई भी मशीन हो, अगर आपका मशीन ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसमें आप सबसे पहले इनलेट वॉल चेक करें, कहीं आपका इनलेट वॉल डायरेक्ट तो नहीं है, कि पानी डायरेक्ट तो नहीं ले रहा है। और उसके बाद आप ये प्रेशर स्विच चेक करें। हमारा ये प्रेशर स्विच भी काफ़ी ख़राब होता है। प्रेशर स्विच के ख़राब होने के वजह से भी हमारा ये प्रॉपर सेंस नहीं करेगा, तो भी हमें ओवरफ्लो का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक होता है हमारा पीसीबी से प्रॉब्लम होता है। पीसीबी से प्रॉब्लम ये होगा कि अगर हमारा जो इनलेट मोटर होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, अगर आप इनलेट वॉल डाल दे रहे हैं उसके बाद भी अगर पानी लेते जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके पीसीबी का होगा। उस वजह से भी आपका F2 एरर शो करेगा। आज के वीडियो में मैंने आपको इस हायर के टॉप लोड वॉशिंग मशीन के पीसीबी के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर इस पीसीबी में हमने टेस्टिंग किस तरह से करना है, पूरे प्रोग्राम को किस तरह से चेक करना है, कौन से सॉकेट का क्या काम है, वो हमने बताया है। और इसे किस तरह से आपको चेक करना है, और आने वाले जितने भी एरर है इस हायर के टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, उस सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी की है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।